लखनऊ में न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कहा, भारत दुनिया को एक परिवार मानता रहा। यह सम्मेलन एक दूसरे से डायलॉग का साधन है। रायबरेली में बस और ट्रक की टक्कर, दर्जन भर यात्रियों सहित चालक गंभीर घायल। बचरावा थाना क्षेत्र के मदाखेड़ा में हुआ हादसा। झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। जेवरात, नकद सहित अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत हजारों वर्षों से दुनिया को एक परिवार मानता रहा। यह सम्मेलन एक दूसरे के साथ डायलॉग का साधन है। लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। अभिनंदन करता हूं। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली हैज बीन बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। यह भारत की न केवल एक भावना रही है, बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं जिसे उसके संकट के समय में भारत ने शरण न दी हो, भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया भर से जुड़े हुए न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर CMS लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ग्लोबल यूनिटी, पीस एंड जस्टिस के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस का पिछले एक लंबे समय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया और एक दूसरे को समझने और उसके माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास किया था। हमें इस बारे में यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है, और कहीं ना कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है, या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए
दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। निजी बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत, दर्जन भर सवारियों सहित चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बचरावा थाना क्षेत्र के मदाखेड़ा की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। निजी बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में दर्जन भर सवारियों सहित चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बचरावा थाना क्षेत्र के मदाखेड़ा की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा, कई लोग हुए घायल। निजी बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ओम शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक निजी बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई है। क्या है पूरी जानकारी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देर रात जो है तेज रफ्तार ट्रक और जो है निजी बस में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो है फिर भी जिस 2-4 जो बस यात्री थे उनको चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। लेकिन जिस तरह से ये हादसा है, तस्वीरें हैं, उससे लग रहा है कि बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो जो है वो कुछ और बड़ा हादसा हो सकता था। कई लोगों की जानें भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही बड़ा हादसा टल गया। जी ओम शंकर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर में गुलदारों का आतंक लगातार जारी है, जहां खेती करते समय किसान के सामने आए 2 गुलदार। गुलदारों को देख किसान के उड़े होश। गुलदारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नगीना क्षेत्र के बघाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गुलदारों का आतंक देखने को मिला। बिजनौर में गुलदारों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार गुलदारों के आतंक के चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। खेती करते समय किसान के सामने आए 2 गुलदार, जिसके बाद गुलदारों को देख किसान के होश उड़ गए। गुलदारों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नगीना क्षेत्र के बघाला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गुलदारों की सक्रियता लगातार देखने को मिलती है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह जो गुलदार है उनका वीडियो सामने आया है। गुलदार खेत में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक खेत में एक किसान के सामने गुलदार आने से किसान के होश उड़ गए। इस दौरान 2 गुलदार देखे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के त्रिभुवनपुर गांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां युवक ने गुस्से में आकर पत्नी शांति देवी की फावड़े से हत्या कर दी। 5 बच्चों की मां शांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी होरीलाल ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को घटना में इस्तेमाल फावड़े सहित गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक जांच में घरेलू कलह और शक को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शंकर प्रसाद निवासी त्रिभुवनपुर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा गृह कलह के कारण अपने पत्नी शांति की फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है।
अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने शातिर चोरों की घेराबंदी की। संदिग्ध इको गाड़ी सवार बदमाश भागते हुए गड्ढे में फंस गए। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में संजीव और चंद्रशेखर घायल हो गए, जबकि तीसरे आरोपी राममोहन यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल उपकरण, जेवरात सहित 7,430 रुपए और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि ये गिरोह पहले भी थाना बड़ागांव में चोरी की घटनाओं में शामिल था और आज फिर चोरी की योजना बना रहा था। प्राप्त हुई कि थाना बड़ागांव क्षेत्र में गढ़मऊ की तरफ एक संदिग्ध इको गाड़ी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। सूचना पर तत्काल एसओजी टीम तथा बड़ागांव थाना पुलिस तत्काल घेराबंदी शुरू की गई इनके द्वारा। तो गांधीनगर से गढ़मऊ की ओर जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे इशारा करके रोकने का प्रयास किया गया पूछताछ के लिए, किंतु वो गाड़ी रुकी नहीं और अपने गाड़ी को मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी मोड़ी उसी दौरान उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। उसमें से गाड़ी से निकल के वो लोग भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पुनः रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसमें जवाबी आत्मरक्षा पुलिस ने फायरिंग की और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जिसमें संजीव और चंद्रशेखर नाम के 2 व्यक्तियों के पैरों में गोली लगी तथा राममोहन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा विगत दिनों शंकरगढ़ और बड़ागांव क्षेत्र में हुई चोरी की घटना को करना कबूल किया गया तथा इनके कब्जे से इनकी गाड़ी में जब चेकिंग की गई तो 2 तमंचे और लोहे का कटर और हथौड़ी, पेचकस, इस तरह का चोरी का कुछ सामान बरामद। बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र स्थित बेदीपुर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बताया जाता है कि महिला के प्रेम संबंधों को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था, जिसके बाद महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई और महिला के प्रेमी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतक है उसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और इसकी जो वाइफ है उसके संबंध एक रिंकू नाम के व्यक्ति से, जो कि गौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उससे थे। शादी से पहले ही इन दोनों के बीच में संबंध थे, लगातार इनके बीच में बात होती थी और शादी करने का भी इन लोगों की प्लानिंग थी। परंतु शादी करने के बाद इस चीज़ को लेकर एक विवाद होने लगा और उसी क्रम में ये जो महिला है वो कल अपने ननिहाल गई और इन दोनों लोगों ने, जो अभियुक्त है रिंकू और ये जो महिला है, इन लोगों ने इस चीज़ की प्लानिंग की कि अनीस को मार दिया जाए। उसी क्रम में जो अभियुक्त है रिंकू, उसने कट्टा लेके इसके ऊपर आज हमला कर दिया था, जिससे कि ये अनीस घायल हो गया, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। जो टीमों को बहुत त्वरित गति से हम लोगों ने लगाया और तुरंत ही इसमें विदिन 2 घंटे हम लोगों ने जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली है और आला कत्ल जो कट्टा इसमें इस्तेमाल हुआ है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। FIR दर्ज कर ली गई है। संपूर्ण आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों ने विगत दिनों महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। 2 तमंचे, कारतूस और 10,000 की नकदी बरामद की गई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के परसौली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कानपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों ने विगत दिनों महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। 2 तमंचे, कारतूस और 10,000 की नकदी पुलिस ने बदमाशों से बरामद की है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के परसौली गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अदिब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
आदिब, ये खबर सामने आ रही है जहां पर कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट के थाना नौबस्ता क्षेत्र में देर रात में पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है चेकिंग के दौरान में, जहां पर दो शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लगती है, जिसमें बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और 10,000 की नकदी बरामद की जाती है। दीपेंद्र नाथ चौधरी डीसीपी साउथ के नेतृत्व में मुठभेड़ होती है। जी आदिब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, जब बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। डीसीएम चालक से 32,000 रुपए मोबाइल की लूट की मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस हकीकत में जुटी है। अटरिया थाना क्षेत्र के लखनऊ सीतापुर हाईवे का मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद, जहां लूट की वारदात को बदमाशों ने दिया अंजाम। डीसीएम चालक से 32,000 रुपए मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। अटरिया थाना क्षेत्र के लखनऊ सीतापुर हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां डीसीएम वाहन चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। झांसी में आयोजित महारानी लक्ष्मीबाई जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। महंत राजू दास ने कहा कि राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं और अखिलेश बुद्धिजीवी, लेकिन अखिलेश भटक गए हैं। हाल ही आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों में अपराधी पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मदरसों पर बुलडोजर चलाना चाहिए और मंदिर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि अयोध्या में 25 तारीख से भगवान श्री राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 8,000 साधु संत शामिल होंगे। राहुल गांधी जी को मैंने सनातन एकता पद यात्रा में बुलाया था, वो आए नहीं और उसमें उनको मैंने बुलाया था। राहुल गांधी जी से इसलिए नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी जी के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता तो हैं, अगर बुद्धि होती, विवेक होता तो भारत का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, इसके नाते उनका नाम नहीं लिया। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश यादव जी बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन थोड़ा सा वो भटक गए हैं। और भटक इसलिए गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय से हम कार्य और काम कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं, जो धर्म के साथ चढ़ेगा आज के डेट में ही हिंदुस्तान में राज। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने महोबा जिले सहित 7 जिलों में संचालित मदरसों की पूरी जानकारी मांगी है। महोबा जिले के 21 मदरसों से बच्चों, मौलवियों और प्रबंधकों का विवरण जुटाया जा रहा है। दारुल किरत मदरसा अरविया हनफिया के मौलाना तस्लीम रजा कादरी ने इसे सरकार और जांच एजेंसियों का सकारात्मक कदम बताया और कहा कि उनके यहां पढ़ने वाले 40 बच्चों सहित सभी विवरण उपलब्ध हैं। बेहतर नजरिया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो सरकार ने या एटीएस ने जो भी हुक्मनामा जारी किया है, ये तो अच्छी बात है और सारे प्रूफ मौजूद हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। ये सराहनीय कदम है सरकार का। अभी हाल में 40 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं। इस सरकार और जो भी संस्थाएं हैं, उनका काम होता है कि अपने अपने वक्त पे जिस तरीके से छानबीन और जांच करना चाहिए वो अपना काम करती है। एजेंसियों का जो काम है वो तो करेंगे। सरकार सही कर रही है, मदरसों का जांच कर रही है, ठीक है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, अगर कोई आएगा तो हम तब देंगे कौन बच्चे कहाँ के। नहीं, हमारे कश्मीर के कोई बच्चा नहीं। दिल्ली बम धमाके और आतंकवादी मॉड्यूल के खुलासे के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने सभी जिलों के मदरसों में जांच का दायरा बढ़ाया है। अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों का ब्यौरा तलब किया गया है। बांदा में भी दारुल उलूम रब्बानिया और जामिया अरबिया हथौरा समेत सभी मदरसों से जानकारी तलब की गई है।
दारुल उलूम रब्बानी के प्रिंसिपल मौलाना डॉक्टर सैयद अबरार अहमद ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जांच जरूरी है और यदि सरकार का पत्र मिलेगा तो सभी जानकारियां तुरंत प्रदान करा दी जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि एटीएस के निर्देशों के अनुसार बांदा के सभी मदरसों में कार्रवाई की जा रही है। का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया है आधिकारिक रूप से, और जब आएगा तो जो जो चीज़ें वो मांगेंगे उसके हिसाब से हम उसको देंगे, अवगत कराएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत मर्तबा हमसे जानकारी मांगी गई, जब जब जो जानकारी मांगी गई हमने दी है। तो पत्र आने के बाद जो जो जानकारी उन्होंने मांगेंगे वो देंगे। जो आप प्रकरण बता रहे हैं इस संबंध में एंटी टेरर स्क्वाड से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है दिनांक 15/11 का, और उसमें बेसिकली इलाहाबाद के लिए उन्होंने इकाई मांगी गई थी सूचना वहां से। अब क्योंकि इस संबंध में अभी भी निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है, तो हमने उनको यही अभी हमारी तरफ से पत्र का जवाब जाएगा कि हमारे बांदा जनपद में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और जो हमारे अनुदानित मदरसे हैं उनके टीचर कितने हैं, इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑयल सीड्स कंपनी के कमरे में 4 युवकों की संदिग्ध मौत हो गई। कमरे के अंदर से बंद होने और एक तसले में जलते कोयले मिलने के कारण आशंका जताई जा रही है कि मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने के कारण हुई है। मृतकों की पहचान अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह और दौड़ अंसारी के रूप में हुई है। सभी मूल रूप से देवरिया जिले के ग्राम तौकलपुर के निवासी थे और कंपनी परिसर में ही सो रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में ये यहाँ पर ऑयल सीड मिल है, इसमें काम चल रहा था, अभी चालू नहीं थे, और इसमें 7 लोग थे पहले, तो 7 में से 3 लोग बाहर हो गए थे। 4 लड़के जिन्होंने खाना खाने के बाद एक बारात में कोयला को लेके गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वेंटिलेशन का कोई था नहीं उसमें, और वो लड़के सो गए, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है और ग्रेजुअली उन्होंने इनहेल कर दिया और उनको पता भी नहीं चला। तो सुबह जो है इन्हीं के साथियों ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करी तो दरवाजा बंद था अंदर से। तो उसके बाद जब देखा गया तो चारों के चारों लड़के मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनकी फोरेंसिक वगैरह पूरी जांच कर दी गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, और जो इनके मालिकान हैं और इंडस्ट्री वालों से भी हमने अनुरोध किया है कि इनके परिवारों को थोड़ा बहुत जो मदद हो सकती है वो करवाए। सीतापुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों की गलती के कारण खुद को मृत घोषित पाए जाने के बाद महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी से मदद मांगी है। महिला ने बताया कि पिछले 1 साल से उसे सरकारी कागजों में मृत बताया जा रहा था, जिससे वह सरकारी सेवाओं और लाभों से वंचित रही। महिला आयोग की सदस्य मामले की जांच कर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।